हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। तो बिना किसी देरी के हम अपनी आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल के पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, सोफिया भी डाइवोर्स पर सिग्नेचर करने के लिए रेडी हो गई है, बट उसने एक डिमांड रखी है, एक शर्त रखी है स्टीफ़न के सामने कि 1 महीने तक जैसा वो स्टीफ़न से कहेगी उसे वैसे ही करना पड़ेगा। तो स्टीफ़न भी इस बात के लिए रेडी हो गए हैं, बिकॉज़ उन्हें जल्द से जल्द कैसे भी करके सोफ़िया से डाइवोर्स चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि सोफ़िया की वो डिमांड क्या थी, क्या चाहती थी वो स्टीफ़न से। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। सोफ़िया ने कहा था कि वो मॉर्निंग में बताने वाली है स्टीफ़न को। तो मॉर्निंग में रेडी होके स्टीफ़न सोफिया के रूम में जाते हैं और उनसे यही पूछते हैं कि आज से पूरे 1 महीने तक तुम्हारी क्या डिमांड है जो मुझे करना होगा, और जिसके बाद तुम मुझे सिग्नेचर दोगी डाइवोर्स पर। तो तो सोफिया वहाँ बेड पर ऑलरेडी बैठी हुई है, और जैसे ही स्टीफ़न उनसे पूछते हैं तो सोफिया कहती है कि शायद तुम्हें याद होगा, हमारी वेडिंग फर्स्ट डे को तुमने मुझे गोदी में उठाया था और घर की मेन डोर तक मुझे गोदी में ही लेकर गए थे, और वहाँ पर तुमने मुझे उतारा था। और उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम इतनी प्यारी हो कि मैं ज़िंदगी भर रोज़ हर हर रोज़ सुबह तुम्हें यूं ही बेडरूम से गोदी में उठाकर मेन डोर तक गोदी में ही लेके आऊँगा। मैं ये ज़िंदगी भर तक कर सकता हूँ। तो उन सोफिया की ये बात सुनकर स्टीफ़न एकदम से हड़बड़ा कर बोलता है, तो क्या चाहती हो तुम। मतलब बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर हो चुका है अब स्टीफ़न का। मतलब वो देखना तक नहीं चाहता है सोफिया को। पता नहीं ऐसा क्या जादू उसके ऊपर तान्या का आ गया है कि इतनी प्यारी लड़की को वो बर्दाश्त तक नहीं कर पाता है। तो सोफिया कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि उस दिन तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था, तो अगले 1 महीने तक हर दिन रोज़ सुबह तुम मुझे बेडरूम से गोदी में उठाकर घर के मेन डोर तक लेकर जाओ और वहाँ तुम मुझे उतारो। तो स्टीफ़न पहले सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, और 5 मिनट के बाद वो रिप्लाई देते हैं कि ठीक है, मुझे मंज़ूर है। और कुछ। तो सोफिया कहती है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस इतनी सी एक डिमांड है। तुम इसे डिमांड कहो, शर्त कहो या एक रिक्वेस्ट कहो, लेकिन अगले 1 महीने तक तुम्हें यही करना होगा, यही मेरी इच्छा है। उसके बाद आई प्रॉमिस, पक्का मैं सिग्नेचर कर दूंगी। तो स्टीफ़न को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो स्टीफ़न ऑफिस के लिए रेडी तो हो ही चुके थे। वो सोफिया को गोदी में उठाते हैं और रूम से बाहर निकलते हैं मेन डोर की तरफ। और जैसे ही वो गोदी में उठाते हैं तो वो फील करते हैं कि सोफिया पहले से बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है। मतलब वेडिंग फर्स्ट डे जब उन्होंने सोफिया को गोदी में उठाया था तब में, और आज जब उन्होंने सोफिया को गोदी में उठाया है, उनका वेट काफ़ी कम हो चुका है। ये चीज़ स्टीफ़न ने फ़ील की थी जब उन्होंने सोफिया को गोदी में उठाया था। और उन्होंने मेन डोर पे सोफिया को उतारा और उन्हें कहा कि और कुछ तो नहीं चाहिए ना तुम्हें। तो सोफिया कहती है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब आप ऑफिस के लिए जा सकते हो। तो बाय कह देती है सोफिया और अंदर चली जाती है घर के काम करने के लिए। और वहीं से स्टीफ़न भी चले जाते हैं अपने ऑफिस। और वहाँ जाकर वो तान्या, सबसे पहले वो तान्या से ही मिलते हैं और जाकर तानिया से बताते हैं कि ये है सोफिया की शर्त। और जब तानिया ये बात सुनती है वो इतना ज़ोर से हंसने लगती है कि व्हाट, मुझे लगा पता नहीं क्या तुमसे मनी मांग लेगी, या पता नहीं तुम्हें ऐसी क्या डिमांड रख देगी वो तुम्हारे सामने कि तुम मजबूर हो जाओगे और उसे ये कह दोगे कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कोई डाइवोर्स। लेकिन बिल्कुल पागल है सोफिया एकदम। मतलब उसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। इतना अच्छा मौका उसके पास था, बट उसने कुछ भी नहीं मांगा, ये स्टूपिड सी चीज़ की गोदी में उठाओ एंड ऑल। तो इस बात पे पता नहीं क्यों स्टीफ़न को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो सोफिया के बारे में ऐसा कह रही है, तो वो टोकते हैं। मतलब थोड़ा सा कहते हैं तान्या से कि छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है, कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है।
तो इस जेलसी को तानिया फ़ील कर पा रही थी उस टाइम पे, लेकिन तानिया भी इसको इग्नोर कर देती है क्योंकि वो भी खुश है कि 1 महीने तो आराम से निकल जाएगा, बस रोज़ सुबह उसको गोदी में उठाकर मेन डोर तक छोड़ना है और बस उसके बाद वो खुद ही सिग्नेचर कर देगी 1 महीने के बाद। तो ऐसे मतलब स्टीफ़न भी बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से कि मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं करना है। तानिया भी बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से और सोफ़िया भी बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से। लेकिन सोफ़िया की खुशी किस चीज़ में है या क्यों वो इतना खुश हो रही है, ये हम में से कोई नहीं जानता। मतलब सोफ़िया की खुशी कुछ अलग ही ज़ाहिर कर रही है। उसे खुशी इस बात की नहीं है कि वो स्टीफ़न को डाइवोर्स दे रही है या छुटकारा मिल रहा है, बल्कि अलग ही रौनक है उसके चेहरे पर, अलग ही निखार है उसके चेहरे पर कि मानो उसे पता नहीं कौन-सा खज़ाना मिल गया हो। तो यूँ ही अगले दिन फिर वो सोफ़िया को स्टीफ़न गोदी में उठाते हैं, मेन डोर तक ड्रॉप करते हैं और फिर ऐसे ही करते-करते आज 1 हफ़्ता हो गया है और आज जैसे ही स्टीफ़न सोफ़िया को मॉर्निंग में गोदी में उठाकर अपने रूम से जब मेन डोर तक ले जा रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि पहले सोफ़िया का फ़ेस था, उस पे कुछ अलग ही ग्लो रहता था, मतलब बहुत यंग स्किन थी और अब धीरे-धीरे सोफ़िया की स्किन जो है वो मतलब रिंकल्स आ रहे हैं हल्के-हल्के, मतलब ओल्ड एज में जाने की जो निशानियाँ होती है वो दिख रही है उसके फेस पे कि वो पहले जितनी यंग नहीं रही है। थोड़े-थोड़े से रिंकल्स उसके फेस पर आ रहे हैं, थोड़ी डलनेस दिख रही थी स्टीफ़न को सोफ़िया के फेस पर और ये चीज़ वो नोटिस करते हैं और उस दिन वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जब उनकी नई-नई शादी हुई थी तो वो एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, साथ में रहते थे, काफ़ी बातें करते थे, तो उन्हें पता रहता था कि हाँ, सोफ़िया का फेस मतलब कितनी ब्यूटी है, कितना मतलब यंग दिखता था। और आज जब उन्होंने उसे गोदी में उठाया है तो उन्होंने नोटिस किया है, बहुत फ़ील हुई है उनको ये बात और रियलाइज़ उन्होंने किया है कि हाँ, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं सोफ़िया के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा चेंज उसके फ़ेस में दिखाई दिया है। लेकिन फिर एकदम से वो इस ख़्याल को हटाते हैं क्योंकि मेन डोर आ चुकी है। वो सोफ़िया को नीचे उतारते हैं और रोज़ाना जैसे वो ऑफ़िस में जाया करते थे वैसे ही आज भी बिना कुछ सोफ़िया से कहे निकल जाते हैं घर से बाहर ऑफ़िस के लिए और ऑफ़िस में चले जाते हैं। लेकिन आज जब वो ऑफ़िस में जाते हैं, वो तान्या के पास तो सबसे पहले जाते ही थे हमेशा, आज भी गए। लेकिन हर दिन वो खुश होकर तान्या के पास जाते थे, उस मतलब उन्हें अच्छा लगता था तान्या से बात करना, टाइम स्पेंड करना। लेकिन आज वो गए एकदम चुप बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पता नहीं कौन से ख़्यालों में खोए हुए थे या पता नहीं किस चीज़ का उनके फेस पे ऐसा लग रहा था कि शायद उनसे कुछ गलती हो रही है या कुछ भूल उनसे हो रही है। लेकिन उन्होंने ये बात तानिया के सामने बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं की है। उससे तानिया से वो हर चीज़ छुपा रहे हैं, अभी जो भी वो फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं वो ये सब बातें तानिया से शेयर करेंगे तो तान्या को कहीं ऐसा ना लगे कि मतलब उनके लिए उनके मन में यानी मतलब तान्या को ऐसा फ़ील ना हो कि स्टीफ़न के मन में तान्या के लिए फ़ीलिंग्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है धीरे-धीरे या वो चाहते ही नहीं है अब अपनी पत्नी को डाइवोर्स देना। इसलिए वो ये सब चीज़ें तान्या को बताते ही नहीं हैं, एकदम चुप रहते हैं, अपने ही मन में ये सब चीज़ें रखते हैं और तान्या से एकदम नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन इन कुछ दिनों में जैसे वो गोदी में उठाते हैं मॉर्निंग में रोज़, तो जो चीज़ें वो फ़ील कर रहे हैं सोफ़िया के लिए, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में वेडिंग के बाद से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है या ये उनकी खुद की ही उन्होंने सोफ़िया को इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया था, इतना ज़्यादा वो उनसे रूड बिहेवियर कर रहे थे कि आज जब वो उसे गोदी में उठाते हैं, उसे
5 मिनट के लिए ही सही पूरे दिन में जब वो उसके करीब होते हैं तो वो काफ़ी कुछ नोटिस करते हैं कि पीछे पहले जब वो सोफ़िया के साथ टाइम स्पेंड करते थे तब और अब उस 5 मिनट में जब वो सोफ़िया के करीब होते हैं कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। तो धीरे धीरे वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड मतलब मुझे लगता है कि शायद 1 महीना यानी 31st डे आते आते उन्हें अपनी गलती पूरी तरीके से रियलाइज़ हो जाए और वो सोफ़िया से माफ़ी मांग ले। जैसे इस 1 हफ़्ते के अंदर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है उनको सोफ़िया के बॉडी में, सोफ़िया के फेस में, मतलब कितना कुछ उनको मतलब फ़ील कर पा रहे हैं वो अब जब इस मॉर्निंग में 5 मिनट के लिए जब वो करीब होते हैं सोफ़िया के, उनको गोदी में उठा के मेन डोर तक लेकर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी दिन आते आते शायद वो अपना फ़ैसला भी बदल दे डाइवोर्स का। एंड अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी इस बात से। एंड आई होप आप सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सोफ़िया की शर्त क्या थी, क्या चाहती थी वो 1 महीने के लिए, और उस शर्त का भी 1 हफ़्ता बीत चुका है। और आगे 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 क्या होगा और लास्ट के डे में क्या होने वाला है, क्या स्टीफ़न अपना फ़ैसला बदल देंगे डाइवोर्स का या फिर वो लेकर ही रहेंगे सोफ़िया से डाइवोर्स, ये सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।